के लिए कथा का श्रवण करें। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परिविश्वः सत्यो हित वरुद्ध शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। यदि ऐसा करके हम बैठते हैं तो हमारे अंदर के जितने भी पाप हैं, जितने भी दोष हैं, तत्क्षण तुरंत वो निकल जाते हैं। लेकिन पहले सत्य को प्रवेश करवाएं अपने शरीर में, अपने हृदय में श्रद्धा और विश्वास को धारण करें तो तत्क्षणा तुरंत फलदायी हो जाता है, तुरंत प्रभावी हो जाता है। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। ये परम धर्म क्या है? धर्म एक होता है, धर्म एक होता है परम धर्म। तो धर्म तो सभी समझते हैं या नहीं समझते हैं तो ऐसा समझिए कि धर्म हो गया प्रत्येक दिन हम उठते हैं सवेर में, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, 8 बजे स्नान करते हैं, 9 बजे, 10 बजे, जितना बजे भी स्नान करते हैं। स्नान करके ठाकुर बाड़ी गए, बाबा तुलानाथ के यहाँ गए, 2 लोटा जल चढ़ाए, उसके बाद घर में आए, घर में पूजा किए, भगवान सूर्य नारायण को जल दिए, पूजा पाठ कर लिए, अगरबत्ती दिखा दिए, सुख संपत्ति कष्ट मिटे तन का आरती कर लिए, पूजा साष्टांग प्रणाम कर लिए, ये हो गया धर्म। लेकिन परम धर्म क्या है? परम धर्म यही है सत्य का आश्रय लेना। तो सत्य का आश्रय कहाँ मिलता है? सत्य का संग कीजिए, सत्संग कीजिए। भागवत जी में लिखा है कि कलौ केशव कीर्तनात्, आप कोई दान पुण्य न करें लेकिन केशव का कीर्तन कीजिए, भगवान बाल कृष्ण लाल का ध्यान कीजिए और उनका 24 घंटे आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 24 घंटे जाप कीजिए। इससे बढ़ के कुछ भी है ही नहीं। तब जाकर के ये हमारा कल्याण करता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। अब एक बार हमारे विचार से कुछ भगवान नाम का स्मरण हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, भागवत भगवान की जय। तो कलयुग में केवल नाम का स्मरण कीजिए, महामंत्र का स्मरण कीजिए, यही कल्याणकारी है, यही सब कुछ देने वाला है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बताया कि जब हम अपने मन में ये बैठा लेते हैं कि हमको कथा श्रवण करना है, जैसे ये बहन बहुत दूर से आई है, वहाँ हाँ दो बहनें दूर से आई हैं, मतलब जेपी चौक से आई हैं, और दोनों मेरी बहनें हैं, दोनों आई हुई हैं यहाँ। और इससे पहले मुझे जिस रूप में देखे हों, अभी दूसरे रूप में आज देख रही हैं। पता नहीं उनके मन में क्या हो रहा होगा, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जैसा भी हो रहा होगा अच्छा ही हो रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनके मन में ये आया कि मैं कथा श्रवण करने के लिए चलूं, लेकिन उसी समय क्या हो जाता है कि घर से तैयार होकर के हम निकले और उसी समय फ़ोन की घंटी बजी। हमने फ़ोन उठाया तो पता चला उधर से आवाज़ आई कि फलाने आदमी अभी अभी अपने यहाँ जा रहे हैं, मतलब कोई संबंधी आ रहे हैं। लेकिन मन में तो है कि हम वहाँ कथा श्रवण करने के लिए जा रहे थे, जाना जरूरी है, लेकिन अब वो आ रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए जाए कि इनका आओ भगत करें। ऐसा सोचते सोचते हम रुक गए, और रुक गए। मन में तो चल रहा है ये बात, यहाँ की बात कि हम कथा सुनने के लिए जाते, लेकिन तभी मेहमान घर में आ गए, हम रुक गए और उनकी खातिरदारी में लग गए, और इधर समय भी संपन्न हो गया, आरती हो गई, कथा में भी नहीं जा सके। लेकिन फिर भी पुण्य हमको उतना ही मिला जितना हमको वहाँ जा करके साक्षात वेद व्यास जी के सामने बैठ करके हम कथा श्रवण करते, उतना फल हमको वहाँ मिल गया। क्यों कि मन में ये बात चल रही है। अब देखिए, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बता देता हूँ। दो मित्र थे, अनन्य मित्र थे, दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। तो जन्माष्टमी का समय आया तो दोनों मित्रों ने विचार किया कि क्यों ना जन्माष्टमी के उत्सव को देखने के लिए वृंदावन चला जाए। तो दोनों मित्र वहां से चले। रास्ते में जब आधे गए होंगे, चाहे कुछ दूर बच गया होगा वृंदावन, तो वहां जा करके संध्या हो गया। अब संध्या का समय, तो दोनों विचार किया कि अब यहाँ रुक जाओ। और उसी दिन जन्माष्टमी, जिस दिन वहां रुका, तो वहां जिस गांव में रुका दोनों, तो वहां पर जन्माष्टमी का उत्सव था। लेकिन आजकल होता क्या है कि जैसे कोई जन्माष्टमी का उत्सव हुआ, रामनवमी हुआ, हनुमान जयंती हुआ, चाहे अभी सामने सरस्वती पूजा है, तो पूजा तो हम भगवान की करते हैं, लेकिन बगल में मंच लगा करके क्या करते हैं, ऑर्केस्ट्रा, किसी गायक कलाकार को बुलाते हैं, या फिर उसमें भी कोई नृत्य गायिका को जो नाचने गाने वाली होती है उसको बुला लेते हैं और वो देखते हैं। तो बताओ, हम धर्म कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं? जबकि कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, जैसे सरस्वती पूजा या चाहे कोई विश्वकर्मा पूजा हो, कोई भी पूजा हो, उसमें धार्मिक कार्यक्रम ही होना चाहिए। चाहे कोई महिला को ही क्यों ना आपने बुला लिया, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम होना चाहिए। तो वहां पर ऐसे ही था, नाम तो था कि ये जन्माष्टमी का उत्सव है, लेकिन दो नाचने वाली आई हुई थी। अब उसमें से दो मित्र जो था, उसमें से एक के मन में ये हुआ कि क्यों ना ये देख लिया जाए, वो तो आगे भी देख लेंगे, कल चलेंगे, सुन लेंगे, देख लेंगे, क्या है इसमें। लेकिन दूसरा मित्र जो था, उसका मन नहीं भाया। वो बोला कि नहीं भैया, तुमको यहाँ रुकना हो तो रुको, मैं तो चला। ये जिद कर रहा है कि तुम भी यहाँ रुक जाओ, ये जिद कर रहा है कि तुम भी वहां चलो, लेकिन वो नहीं रुका, वो चला गया वृंदावन। अब ये जो दूसरा यहाँ रुक गया, भर रात जागा, तो उत्सव तो देखा, नृत्य गान तो देखा, लेकिन इसके मन में ये चल रहा था कि अब देखो, मेरा मित्र तो वहां चला गया और मैं ये पापी यहाँ रुक गया, इस मतलब गोरे चिट्टे शरीर को देख करके इसका नृत्य देखूंगा, इसका गायन सुनूंगा, और वो चला गया वहाँ भगवान का छवि देखने के लिए, भगवान का उत्सव देखने के लिए। और इसके मन में ये चल रहा है, और उसके मन में क्या चल रहा है, कितना अच्छा था,
वहीं रुक जाते। दोनों मित्र एक साथ थे। अब वो वहाँ देख रहा होगा, उसका मन वृंदावन जो गया उसका मन यहाँ टिक गया, और जो यहाँ टिका हुआ है इसका मन चला गया वृंदावन। समय व्यतीत हुआ, मृत्यु तो सबको आती है। जब मृत्यु हुई तो जो यहाँ रुका हुआ था, जो नाच देखने के लिए रुक गया, उसको स्वर्ग मिल गया, और जो वहाँ वृंदावन गया उसको नरक मिल गया। ऐसा क्यों हुआ? तो हमारे सोचने की शक्ति, ये बैठे तो यहाँ है लेकिन मन कहीं और है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ हम आए हैं, हम चाहे सिमरिया चले जाएं गंगा स्नान करने के लिए, हम बहुत ऐसे व्यक्ति को देखे हैं कि घर से यदि चलते हैं तो ये भी नहीं कि अपने पुत्र को बता दे, अपने पति को बता दे, अपने पुत्री को बता दे कि मैं अमुक अमुक जगह जा रहा हूँ। कोई मोबाइल नहीं साथ में। क्यों? यदि मोबाइल रहेगा, फोन रहेगा साथ में, तो मैं इन्हीं की बात नहीं बता रहा हूँ, बहुतों की बात है। तो यदि हम घर से निकलते हैं तो पति का फोन आएगा, बेटा का फोन आएगा कि कैसी हो, कहाँ पे हो, कोई कष्ट तो नहीं है। और इससे होता क्या है, वहाँ जो हम जाते हैं तो वहाँ से ध्यान लगा हुआ रहता है घर पर, तो फिर वो पुण्य नहीं मिलता है। तो जहाँ हम जाते हैं उस शरीर को लेकर के, उस मन को लेकर के वही रहे। जिसके शरीर में गंगा जी के आंचल में चले गए हैं, अब मेरा अच्छा हो या बुरा हो, भला हो या बुरा हो, देखने वाले वो है, करने वाले वो है। जब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में, तब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, तो फिर अपने ऊपर अभिमान क्या? जब ये शरीर अपना नहीं है। अच्छा, अब जितने भी बैठे हुए हैं, अभी जब अपने अपने घर को जाएंगे तो एक घर में बैठना, कोने में बैठ जाना और विचार करना, आंख बंद करके बैठ जाना ठाकुर बाड़ी में, या ठाकुर बाड़ी के सामने नहीं भी, कहीं भी कुर्सी पर या नीचे में बैठ जाना, बिस्तर पर बैठ जाना, आंख बंद कर लेना और थोड़ा देर सोचना कि ये शरीर मेरा है। तो शरीर यदि मेरा है तो प्राण तो निकल जाता है, शरीर को कहाँ कोई बचा पाता है। तो शरीर भी मेरा नहीं है। आंखें हैं मेरी, यदि आंखें मेरी है तो ये अंधी हो जाती है, दिखना कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंखें भी मेरी नहीं है। दिखता तो है उस आंख से, लेकिन आर्टिफिशियल उसमें लेंस लगाना पड़ता है, डॉक्टर से ऑपरेशन होता है कि मोतियाबिंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन फिर भी आंखें खराब हो जाती है। हम तो नहीं बचा पाते। ये केस मेरे हैं, वो भी नहीं है, मेरे हाथ हैं, ये भी नहीं है। यदि हाथ है तो इसमें पैरालिसिस मार देता है, काम करना बंद कर देता है। अभी ये उठ रहा है, यदि इसमें पैरालिसिस मार दे तो ये बस ऐसे गिरे के गिरे रह जाएंगे, ये निष्क्रिय हो जाता है। तो ये शरीर मेरा कहाँ है? कहने का मतलब ये है कि ये मेरा नहीं है। ये जो हम लोग कहते हैं कि ये मेरा है, ये झूठा अभिमान है। इस अभिमान को त्याग दो। यदि इस अभिमान को जिस समय हमने त्याग दिया, साक्षात प्रभु का दर्शन हो जाएगा, प्रभु से मिलन हो जाएगा। ये कुछ नहीं है मेरा। यदि आपका बेटा होता तो आपके मरने के बाद आपके साथ जाता, नहीं जाता है। यदि हमारी पत्नी होती तो हम मर जाते हैं, पत्नी क्यों नहीं साथ जाती है? मात्र चौखट पर शरीर पटक कर, सर पटक कर रह जाती है, शमशान तक भी नहीं जाती है। बेटा जाता है शमशान तक, वो भी क्यों? मुखाग्नि दे करके आ जाता है। पूरे समाज जाते हैं शमशान तक, क्यों? वहां गया और वहां से आ गया, 2-4 दिन तो हमारे घर में सब मतलब रुदन करेंगे, याद करेंगे, और जब 10 रात पिंडदान हो गया, एकादशा द्वादशा हो गया, फिर सब धीरे धीरे 1-2 महीने के बाद सभी भूल जाते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये संसार नहीं है मेरा, ये शरीर मेरा नहीं है, न बेटा है, न बेटी है, न पत्नी है, न माँ बाप है, कोई किसी का नहीं है। यदि है कोई मेरा है तो वो है मेरा ठाकुर। ठाकुर ही सब कुछ है। आप ठाकुर को मान करके तो देखो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन से बोले हैं कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। ऐसा नहीं है कि हम ही भगवान का भजन करते हैं। हम यदि श्रद्धापूर्वक भजन करते हैं भगवान का, तो भगवान भी एक समय ऐसा आता है जो मेरा भजन स्वयं ठाकुर करते हैं। मुझे भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग सुने होंगे कई कथा में कि मेरा सुमिरन वो करे मैं पावा विश्राम। अब तो मैं विश्राम कर रहा हूँ, अब मैं क्या भजन करूंगा? मैं बहुत दिन भजन कर लिया, अब मेरा भजन ठाकुर जी कर रहे हैं। तो ऐसा बनो, ऐसा बन के दिखाओ। ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम मेरे लिए एक कदम बढ़ा करके देखो, मैं तुम्हारे लिए दौड़ करके आऊंगा। ऐसा क्यों नहीं होता है?
अब ये बताइए, महाभारत की कथा सबको पता है। जब महाभारत का युद्ध हुआ उससे पहले युद्ध क्रीड़ा हुआ, भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। अच्छा। जब दुशासन को आदेश दिया दुर्योधन कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करो, तो आ गया दुशासन। अब बताइए महाबली कहाँ एक अबला नारी कहाँ तक सके, कहाँ तक पार लगे अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी इज्जत को बचाना। तो सबसे पहले सभा में जितने बैठे हुए थे महारथी सब बैठे हुए थे, जिसमें भीष्म पितामह, पांचों भाई तो ये थे ही, कर्ण था, ये भीष्म पितामह थे, कृपाचार्य थे, आचार्य द्रोण थे, विदुर थे, सभी थे, कोई नहीं बचा पाया। तब अंतिम में ये द्रौपदी को ये अहंकार आया कि मैं छत्रानी हूँ, छत्रानी अपनी रक्षा करना खुद जानती है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी साड़ी को दोनों हाथ से पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद देखा कि अब भी मेरी इज्जत नहीं बचेगी। तब अंतिम में जाकर के वो हाथ उठा